की बीमारी से चाहते हैं बचना, अगर पेट की परेशानी से चाहते हैं छुटकारा, अगर कमजोरी से पाना चाहते हैं निजात, अगर मोटापे से पाना चाहते हैं मुक्ति, अगर कोलेस्ट्रॉल करना चाहते हैं कंट्रोल, तो दाल खाइए हर रोज। तो आपने देखा दाल में हमारी और आपकी सेहत के लिए क्या कुछ भरा हुआ है। ये वो हिस्सा है जो हमारी थाली में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि हम ये तो समझ ही रहे हैं कि आज के दौर में फास्ट फूड का जो प्रचलन चल रहा है उस पर हम बात करेंगे कि दाल कैसे हमारी थाली से गायब हो रही है। लेकिन फिर भी आप शुरुआत कीजिए कि दाल की खासियतें क्या होती है। देखिए, दाल हमारे यहाँ तो भारत में तो बहुत एक अहम है। जैसा आपने कहा कि मेन हमारा एक भोजन है और दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, ये बहुत दिनों से हम सुनते भी आ रहे हैं। क्योंकि दाल और रोटी दोनों अगर हों तो दाल में काफी सारा पोषण है, उसी से काम आपका चल जाता है। खास तौर पर हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, हमारे शरीर की जो क्रियाएं चलती हैं उनके लिए प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है। तो हमारे यहाँ दालें कई प्रकार की हैं और उन दालों में जो है प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। साथ में जो है उसमें कई ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर में धातु वर्धन करते हैं। फाइबर की मात्रा इसमें होती है तो पेट के लिए भी बहुत अच्छी है। पेट जैसे कि पेट साफ ना हो, किसी का कब्ज किसी को रहती है तो दाल खाने से पेट साफ होता है। और हमारे यहाँ दाल में थोड़ा सा अगर घी डाल के खाएं तो उससे वात का जो प्रकोप है वो भी नहीं होता। या दाल जब बनाई जाती है तो उसमें आपने देखा होगा कि कई प्रकार के उसमें हींग जीरा वगैरह डाल करके उसमें तड़का लगाया जाता है। दाल तड़का ही एक बड़ी फेमस एक रेसिपी, आप रेस्टोरेंट में जाएं तो वो इसलिए लगाया जाता है कि ताकि वो पचे आराम से और पच करके उसके गुण जो है हमारे शरीर में आए। तो ये खासियत इसमें पाई जाती है। बलवर्धक है, हृदय के लिए बहुत अच्छी है, हार्ट के लिए, हार्ट की प्रॉब्लम्स अगर हैं तो दाल खा सकते हैं आप। साथ में इसमें हमारे शरीर को वर्धन करने की, धातु वृद्धि के लिए भी इसमें गुण पाए जाते हैं। और इसी के साथ एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, चंडीगढ़ से फोन कर रहे हैं। अक्षत उनका नाम है, प्रश्न कीजिए अक्षत। नमस्कार डॉक्टर जी, मेरे को साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है, एलर्जिक साइनस है मेरे को, पिछले 2005 से है। अच्छा। पिछले 7 या 8 सालों से है। और मेरे को बेसिकली 2 चीजें होती हैं, एक तो गले में स्वेलिंग शुरू हो जाती है जी। और एक नोज बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है और म्यूकस का कलर व्हाइट से बिल्कुल डार्क ग्रीन हो जाता है। ये प्रॉब्लम है मेरे को। अच्छा, देखो ये प्रॉब्लम तो आपकी सारी की सारी कफ से जुड़ी हुई है कि यानी कि कफ जब शरीर में वृद्धि होती है, हमारे यहाँ शरीर में 3 दोष होते हैं जिनका हम बार बार आपसे जिक्र करते हैं, वात, पित्त और कफ। तो ये प्योरली एक कफ का रोग है और कफ जब भी बढ़ेगा वो ज्यादातर जो है हमारा ये ऊपर का हिस्सा है, चेस्ट है, लंग्स है, गला है, नाक है, सिर है, इसमें कफ का घर भी माना गया है इसको। यहीं पर कफ जो है मुख्य रूप से रहता है। तो कफ की वृद्धि जब होती है तो क्यों होती है, उसके कारण मुख्य रूप से होते हैं या तो आपको भोजन में कफवर्धक चीजें आप ज्यादा खाते हैं, दूध से बनी चीजें, दही है, मलाई है, मक्खन है, पनीर है, ऐसी चीजों का सेवन अगर आप ज्यादा करते हैं, या फिर जो है मिठाई बहुत ज्यादा खाते हैं, या आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, यानी कि आप खाना बहुत हैवी नहीं खाते लेकिन आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, कोल्ड चीजें अगर लें, बहुत ज्यादा ठंडा पानी पिए, अब बर्फ डाल करके आप कोई चीज लें, ठंडा जूस पिए आप या ठंडा दूध पिए, उससे आपको कफ बढ़ेगा। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ आपको कि अक्सर लोगों को जब बीमारी होती है तो वो कारण को कभी नहीं पकड़ते, हमेशा वो सोचते हैं कुछ मुझे ऐसा रामबाण कुछ नुस्खा मिल जाए कि मेरा रोग ठीक हो जाए। लेकिन जो हम अपना कारण जो मूल देखते हैं, हम जो बताते हैं आपको कि आपके भोजन में क्या हो सकता है, आपके लाइफस्टाइल में क्या हो सकता है, उसको जब तक हम नहीं रोकेंगे तब तक हमें पूरा उसका लाभ नहीं मिलेगा, तब तक हम रोग को पूर्ण रूप से जड़ से नष्ट नहीं कर पाते। अब ये तो भोजन अगर हम इसको रोकेंगे तो आधा काम इसी से हो जाएगा, आपका कफ और ज्यादा नहीं बनेगा। इसके पश्चात दूसरा काम क्या है कि कफ जो बढ़ा हुआ है उसको कैसे कम किया जाए। तो उसके लिए सबसे बड़ी सिंपल सी चीज आपके घर में सौंठ होती है। सौंठ का चूर्ण आप 1-1 चम्मच सुबह शाम शहद में मिला के चाटिए, बहुत फायदा करेगा आपको। या साथ में गुनगुना पानी भी आप ले सकते हैं, या गुनगुने पानी के साथ भी आप इसको ले सकते हैं। तो ये सेवन करिए। और जो आपके कॉम्प्लिकेशंस आपने बताए कि जो कभी हरे रंग का कभी पीले रंग का वो कफ निकलता है, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं निवेदन करूंगा आपसे कि आयुर्वेदिक औषधि जरूर लें। आयुर्वेद में ऐसे रोगों का बहुत अच्छा उपचार उपलब्ध है
डॉक्टर से परामर्श जब आप करेंगे तो आपका जो है पूर्ण रूप से इसका इलाज भी होगा और इसके लिए औषधियाँ बड़ी अच्छी हैं। 4-6 महीने दवाई रेगुलर खाने से आपका रोग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम आज दालों के बारे में बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब से आगे भी चर्चा को बढ़ाएंगे, लेकिन एक सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ। क्या आपने ये महसूस किया है कि फास्ट फूड के बढ़ते प्रचलन से आज दाल आपकी हमारी जो भोजन की थाली है उससे क्यों गायब होती जा रही है? दाल ना खाने से सेहत से जुड़ी किन किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है? आखिर क्यों जरूरी है हमारी सेहत के लिए दाल? शायद आपको बहुत अच्छे से नहीं पता होगा। आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, क्यों जरूरी है किसी भी व्यक्ति के लिए दाल का सेवन करना? देखिए, न्यूट्रिशन जैसा मैंने कहा, पोषण बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसा आजकल देखा जाता है, आजकल मैंने बहुत लोगों को देखा है, खास तौर पर जो हमारे बच्चे हैं, जो युवा वर्ग के लोग हैं, उनमें खाने का एक ट्रेंड पूरा बदल गया है। ब्रेकफास्ट में उनको कुछ ब्रेड चाहिए, कोई टोस्ट चाहिए, सैंडविच बड़ी पॉपुलर हो गई हैं, या फिर जो है नूडल्स वगैरह बहुत आ गए हैं, पिज्जा बर्गर ये तो बड़े कॉमन हो गए हैं। तो अब एक ऐसा ट्रेंड मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे मूल रूप से जो भोजन थे, जो हमारे जो ओरिजिनल जो हमारे खाद्य पदार्थ थे जो हम खाया करते थे, वो उनमें रुचि नहीं रही है। बच्चों की भी रुचि नहीं रहती। अगर आप उनको एक तरफ दाल रख के दें और दूसरी तरफ नूडल्स दें या कोई सैंडविच दें तो वो उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। ऐसी शिकायतें लेके पेरेंट्स भी हमारे पास आते हैं और हम भी देखते हैं कि आजकल इस तरह का ट्रेंड है। तो इससे दिक्कतें बहुत आती हैं और हम देखते भी बहुत सारे हम पेशेंट्स में यही पाते हैं, क्योंकि वो पोषण पूरा नहीं मिल रहा है उनको, तो इसलिए वो कमजोर रह जाते हैं। अगर आप विदेशों में जाएं तो विदेशों में हम दूसरा ट्रेंड देखते हैं। वहां पर लोग चलो इस प्रकार का भोजन अगर खाते हैं, लेकिन प्रोटीन की मात्रा वो काफी ज्यादा उनको मिल जाती है, क्योंकि वहां पर नॉन वेज लोग बहुत सेवन करते हैं, तो उससे उनको प्रोटीन मिल जाता है। यहाँ पर हमारा देश जो है मुख्य रूप से हम शाकाहारी हैं, वेजिटेरियन लोग हैं अधिकतर, और यहाँ पर नॉन वेज भी जो लोग खाते हैं तो उनका कोई ऐसा प्रचलन नहीं है, कभी कभार खाते हैं। तो इसलिए अगर उनको दाल नहीं मिलेगी तो प्रोटीन नहीं मिलेगा, और प्रोटीन नहीं मिलेगा तो ग्रोथ नहीं होगी। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ स्कूल के, वो इतने कमजोर होते हैं, एनीमिया उनको हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। कभी कभार स्कूल वो चलते फिरते चक्कर खा के गिर जाते हैं, स्कूल की प्रेयर हो रही है वहीं चक्कर खा के गिर जाते हैं। तो ये सब कमी इसलिए है क्योंकि हमने अपने भोजन में से दाल को निकाला है। मांसपेशियों की कमजोरी होना या किसी प्रकार से पेट संबंधित कोई रोग होना, हृदय की रोग होना, ये सब जो है दाल की कमी से हो सकता है। धातु दौर्बल्य, मैंने पहले भी कहा कि धातु वर्धन है, धातुओं की कमी होना, शरीर में वीकनेस महसूस करना, कमजोरी महसूस करना, तो ये सब दाल की वजह से होता है। दाल अगर आप नहीं खाएंगे प्रॉपरली तो आपको पूरा पोषण शरीर में नहीं मिलेगा। इसी के साथ एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनका नाम रीमा है। रीमा, बताइए क्या समस्या है आपकी? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार जी। जी, मुझे अभी 2 महीने से अभी थायराइड की प्रॉब्लम निकली है। मेरा वेट भी बढ़ रहा है और हाथ पैर में स्वेलिंग रहती है। जी, तो अभी आपने दवाई कुछ शुरू की है कि नहीं? अभी तो मैंने लेना शुरू नहीं किया है। मैं सोची थी अगर आयुर्वेद में इसका कुछ ट्रीटमेंट है तो आपका कितना है, वो टेस्ट में कितना आया है जो TSH? मतलब स्टार्टिंग बताया उन्होंने कि अभी शुरुआत स्टार्टिंग है। तो देखिए, आप अगर डॉक्टर से सलाह जरूर लें, और अगर उसमें आपको औषधि भी लेनी पड़े जो कि थायराइड के लिए होती है, उसको भी शुरू करना चाहें तो कर सकते हैं। आयुर्वेद में जो हम चिकित्सा करते हैं वो थोड़ा दूसरे लेवल पर, शोधन चिकित्सा इसमें मुख्य रूप से की जाती है। शोधन यानी कि स्रोतो शुद्धि, उसके अलावा शोथहर, जैसे कि आपने कहा कि वजन बढ़ा है, कहीं सूजन आ गई है, तो उसकी दृष्टि से भी हम शोथहर चीजें भी इसमें कुछ देते हैं। तो कुछ दवाइयां आयुर्वेद में इसकी हैं, वो आप आयुर्वेदिक चिकित्सक से संपर्क करके जरूर शुरू कर दें। थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, लंबे समय तक आपको दवाई खानी पड़ती है, 8-10 महीने, 1 साल भी कई बार खानी पड़ती है, लेकिन उसमें आपको लाभ मिलने की पूरी हम कोशिश करेंगे, और हम बताएंगे भी आपको कि क्यों ये रोग होता है, कैसे होता है। उसके बारे में आप विस्तार से कंसल्टेशन एक कर सकते हैं, या आपके यहाँ भी कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, उनसे भी आप संपर्क करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर चौहान आपको बताने वाले हैं दाल की खूबियां, दाल के सेवन से हम किन किन बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, जो लोग वजन से परेशान हैं, मोटे हैं, और खास तौर पर वो अपने पेट को हमेशा मेंटेन रखना चाहते हैं, उनके लिए मूंग की दाल के स्प्राउट्स बनाएं, बहुत अच्छा रहता है। मूंग की दाल को अंकुरित कर लें और उसमें आप जब खाएं उसको ऐसे भी डायरेक्टली भी खा सकते हैं, या उसको हल्का सा थोड़ा सा भाप लगा लें, स्टीम कर लें। चाहे तो उसमें थोड़ा खीरा, टमाटर वगैरह डाल करके, प्याज थोड़ा सा काट करके, थोड़ा टेस्टी भी बन जाता है। जीरा वगैरह डाल के उसको हल्का सा आप फ्राई कर लीजिए,
तेल वगैरह उसमें ज्यादा मत डालिए। बहुत बढ़िया टेस्टी, पोषण भी उसमें है और स्वाद भी है और आपको वजन भी नहीं बढ़ाएगा, बहुत अच्छा काम करता है। इसी प्रकार से अगर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आपको है, बहुत लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, तो वो मूंग की दाल की खिचड़ी बनाएं, वो सेवन करें ज्यादा से ज्यादा। और खिचड़ी का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको 4 हिस्सा दाल लेना है, मूंग की दाल, और 1 हिस्सा चावल, तो वो आपको पोषण भी मिलेगा, आपको उससे फैट वगैरह भी नहीं बढ़ेगा बॉडी में और आपको कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा। मूंग की दाल जो है वो उसका सूप बना करके आप पिए तो आपको जो हृदय के रोग हैं, जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, मूंग की दाल का सूप टाइप का पानी बना करके पतला सा, उसमें आप मसालों का प्रयोग कर सकते हैं, जीरा, धनिया, हल्दी वगैरह डाल करके बढ़िया उसमें स्वाद बनता है, टेस्टी बनता है। थोड़ा सा हींग भी उसमें डालिए, ताज़ा अदरक या ताज़ा थोड़ा सा उसमें धनिया, ये चीज़ें भी उसमें आप डाल सकते हैं। और उड़द की दाल जो होती है, उड़द की दाल वैसे आपने आमतौर पर देखी होगी, दाल मखनी जो आमतौर पर खाई जाती है, या वैसे भी जब भी हम देखते हैं कि कोई फेस्टिवल होता है कहीं, जो कि आपका कोई फीस्ट है, कहीं पर कोई दावत दी जा रही है, तो ज़्यादातर उड़द की दाल वहाँ बनाई जाती है। उड़द की दाल आयुर्वेद में शुक्र धातु वर्धक लिखी गई, तो जिन लोगों का शुक्र धातु कमजोर है वो उड़द की दाल का सेवन करें, लेकिन हमेशा ध्यान ये रखना चाहिए कि वो उतनी मात्रा में खाएं जो आप पचा सकते हैं। और अरहर की दाल बहुत कॉमन है, वो भी तूर की दाल उसको बोलते हैं, बड़ी पॉपुलर है, आमतौर पर लोग घर में उसको बनाते हैं। उसका सेवन किया जा सकता है कि अगर आपको मांसपेशियों में कमजोरी हो, आपकी मसल्स अगर कमजोर हैं, वीकनेस है शरीर में, तो उसके लिए आप अरहर की दाल का सेवन करें। तो डॉक्टर साहब ने बहुत सारी जानकारी आपको बता दी है आज की संजीवनी में, और क्या दाल को लेकर कुछ परहेज भी करना चाहिए, ये प्रश्न आपका जरूर अगला होगा। आइए डॉक्टर साहब से इसका उत्तर जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कुछ लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए, कुछ बीमारियों में परहेज? जी देखिए, जहाँ पर आपको मना किया जाता है, डॉक्टर लोग कई बार मना करते हैं भी प्रोटीन आपको ज्यादा नहीं खाना है। कई बार जो किडनी के जो पेशेंट होते हैं, जिनको किडनी वीक है, फंक्शन कमजोर है उसका, तो उनको प्रोटीन, लो प्रोटीन डाइट या बिल्कुल प्रोटीन मना किया जाता है, तो वहाँ दाल आपको नहीं खानी चाहिए। इसी प्रकार से जो दालों में जो गरिष्ठ दाल है, जैसे कि चना है या उड़द की दाल है या राजमा भी एक प्रकार की, अगर हम दालों में ही गिने, तो इनको थोड़ा सा, अगर आपकी अग्नि मंद है, आपको अगर हजम नहीं होता है ठीक से, पाचन कमजोर है, तो इनको आपको नहीं खाना चाहिए। दूसरी दालें बहुत अच्छी हैं, अरहर की दाल है, मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, उनका सेवन करें। हमारे यहाँ भारत में दालें कई प्रकार की हैं और अच्छा उनका जो है प्रचलन है, तो वो आप दूसरी दालें सेवन करें जो आराम से पच जाए। देखिए, नींबू में सबसे पहले तो विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो नींबू का सेवन किसी भी रूप में आप कर सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं नींबू का। आप दाल खाते हैं, आज दालों की बात कर रहे हैं, तो दाल में एक बड़ी अच्छी चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि दाल का सेवन जब भी करें उसमें थोड़ा नींबू डालना चाहिए आपको। ऐसा माना गया है कि अगर नींबू डाला जाए तो उसका जो पोषण है वो हमारे शरीर में ज्यादा जल्दी वो उसका एब्जॉर्प्शन होता है, वो जल्दी से हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होता है, एसिमिलेशन उसका अच्छा हो जाता है। और पेट दर्द के लिए बहुत अच्छा है नींबू। पेट दर्द अगर आपको हो तो नींबू का रस 1 चम्मच लें, अदरक का रस ताजा लें और धनिया ताजा जो होता है उसका तीनों को मिला करके थोड़ा सा काला नमक उसमें मिला लें, हींग है तो भुनी हुई थोड़ी हींग भी मिलाएं और उसको आप डायरेक्टली पी सकते हैं, या आधा कप गर्म पानी में मिला करके उसको पिए तो पेट दर्द आपका ठीक होता है। इसी प्रकार से अगर आपको भूख कम लगती है या खाना ठीक से नहीं पचता है, आपकी जीभ पर सफेद रंग का कुछ जमा रहता है हमेशा, जिसको कि हम आम बोलते हैं, तो ताजा अदरक का रस 1 चम्मच और नींबू का रस 1 चम्मच, दोनों को मिला करके आप भोजन से पहले, जब भोजन खाना शुरू करते हैं उससे 5 मिनट पहले आप सेवन करें दोनों बार, तो उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। नींबू का फायदा जो है डैंड्रफ में भी हमने कई बार पहले भी बताया है कि जिन लोगों को बालों में डैंड्रफ रहता है, रुसी रहती है, तो नींबू का रस और नारियल का तेल मिला करके उससे आप बालों की जड़ों में अच्छी तरह से मसाज करें, आधा पौना घंटा उसको छोड़ दें, उसके बाद आप नीम से उसको वॉश करें, नीम के पत्ते उबाल करके उसको धोएं, तो आपके बालों में से डैंड्रफ भी साफ होता है। और नींबू का एक और बहुत कॉमन सा प्रयोग जो आम तौर पर किया जाता है वो ये है कि अगर आपको झाइयाँ हैं या पिगमेंटेशन है चेहरे पर, तो नींबू को काट करके थोड़ा उस पर आप रगड़ें, फिर उसको गर्म पानी से वॉश करें, उसके पश्चात आप जो है बेसन और हल्दी का एक लेप उसके ऊपर लगाएं, तो उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर एसिड होता है, साइट्रिक एसिड उसमें पाया जाता है, तो वो
त्वचा के अंदर प्रवेश करके वहां से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। और अगर आपको कब्ज रहती है, कॉन्स्टिपेशन आपको बड़ी भयंकर बनी हुई है, आपको पेट साफ नहीं होता है, तो उसके लिए गुनगुने पानी में नींबू निचोड़ करके थोड़ा सा नमक डाल के आप उसको दिन में 2-3 बार ऐसे पिए, तो उससे आपको पाचन भी अच्छा होगा, पेट भी साफ रहेगा और आपका वेट लॉस भी होगा।